हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, अभी रेडी नहीं हुई हूँ, बस सना को छोड़ने जा रहे हैं। सना को छोड़ने जाते हैं, सना से ही मिलवाती हूँ। आज उसका फर्स्ट बोर्ड है एग्ज़ाम। बेस्ट विशेस देना खूब सारी, और बाकी सब बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जो जो दे रहे हैं बोर्ड। तो चलते हैं, उससे भी मिलवाती हूँ। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। चलते हैं। गुड मॉर्निंग। हाउस द जोश। अभी फिलहाल हाँ, वेरी गुड। चल, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करके और फिर बताएंगे आके, ठीक है। सना को छोड़कर आ गए थे। उस टाइम इमोशंस कुछ ऐसे होते हैं ना कि दिल ही नहीं किया कुछ ज़्यादा कैप्चर करने का। वो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं उसको नहीं बोल पा रही कुछ और वो मुझे नहीं बोल रही। मतलब वो मुझे तसल्ली देने के मूड में थी, मैं उसको तसल्ली देने के मूड में थी। पर अब मैं यहाँ बैठ के ना, वो मतलब एक टाइम होता है ना, टाइम नोटिस कर रही हूँ कि अब ये हो रहा होगा, अब चली गई होगी अंदर, अब पेपर शुरू हो गया होगा। जो भी हो, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। ये एक पेरेंट ही समझ सकता है, कोई भी अगर जिनके बच्चे गए होंगे ना बोर्ड्स के लिए। भाई मुझे तो, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब फील करती हूँ। अभी मेरे को, मैं टाइम देख रही हूँ, दिल नहीं लग रहा कहीं पे। सुबह तो ऐसे लग रहा था कोने में जाके रोऊं कहीं पे। पर मिस्ट्री मैन उतने ज़्यादा स्ट्रांग है। वो तो सना को भी इतनी तसल्ली देते हुए लेके गए हैं कि कुछ नहीं होता, कोई ऐसा पैनिक करने की नहीं आता होगा तो वो रहने देना, जो आता होगा उसके नहीं आते के चक्कर में उसको मत ख़राब करना। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। मैं तो चुपचाप गई, हनुमान चालीसा लगाई थी मिस्ट्री मैन ने, वो सुनते सुनते शांति से गए। कुछ ऐसा नहीं है, बस अब वेट है उसके आने की। आएगी तो मिलवाऊंगी, और कुछ उसको अच्छा खिलाना था। कल मुझे खुशी राना का मैसेज आया, मैं पता भूल गई थी। शौर्य आता था, मुझे याद है, मैं उसका कुछ फेवरेट चीज़ें बनाती थी, मेरे को याद ही नहीं था। और इस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा कि खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बट कोई बात नहीं, वो आएगी। तो इसका ना सेंटर भी थोड़ा दूर पड़ा है, तो आते आते इसको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे का मतलब ड्राइव है वो, वहाँ स्कूल जहाँ इसका सेंटर पड़ा है। तो उसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी। और जब वो आएगी ना, तो उस टाइम बिल्कुल पीक टाइम होगा, और जब हमने उसको पिक करना है ना, तो मैं सोचूँ रास्ते में उसको कुछ खिला दूँगी, या जो भी खाएगी, क्योंकि खुश ही आएगी मुझे लगता है। क्योंकि ये ना, इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। और वो इस चीज़ की उसको टेंशन नहीं थी कि ना पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं। उसको ये था मुझे स्कोर बहुत अच्छा करना है, मुझे स्कोर बहुत अच्छा। मैंने बोला, मैं कहा इस चीज़ का भी स्ट्रेस मत ले, जैसा होगा चलने दो, आपने हार्डवर्क किया। कोई हमें मार्क्स की तरफ से, हमारी तरफ से कभी भी नहीं रहता कि हमें इतना ही चाहिए। जैसे यार लोगों को लगे कि वो अपनी वजह से स्ट्रेस ले रही कि मेरी परसेंटेज, मतलब उसको खुद ज़्यादा हो रहा है। कल मैंने हंसी में कर रही थी, मैं तो बिल्कुल अपना डर भी नहीं दिखा रही उसको, सच्ची बताऊँ तो अब आएगी तो मिलूंगी। अभी किचन में चलते हैं, तनिष भी आने वाला होगा, अभी उसको भी है टाइम, दोपहर लंच तक आएगा। इनको लंच करा के फिर सना को लेने निकलूंगी। शौर्य भी सो रहा है, रात को लेट नाइट तक पड़ा था, तो इतनी बातें कर ली आपसे दिल की। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, कुणाल आ जाएगा, वॉइस ओवर्स वगैरह देने हैं, फिर मैं फ्री होके फिर जाऊँगी उसको लेने के लिए। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग मम्मी, और मम्मी की दवाइयाँ। कोई बात नहीं। हेलो। नहीं तो मम्मी, सना का पेपर कैसा लगता है आपको, कैसा होगा? अच्छा ही होएगा। हाँ, मम्मी तो कॉन्फिडेंट रहती है, मम्मी को तो उस पर बड़ा भरोसा है। पूरा। हाँ, और मम्मी ने सुबह मत्था वत्था टिकवा दिया था। चलो देखते हैं अब क्या आएगी तो कैसा करके आती है, तो बताएंगे आपको। यहाँ पर बना है सीताफल, और दाल भी बनी है। दाल और शौर्य क्या खाएगा पता नहीं। शौर्य का मेरे को लग रहा है उठेगा ना, तो मैं इसको एग वाली परांठी बना दूंगी, क्योंकि अभी उठेगा ही लेट और ये ब्रंच करेगा। तो इसको एग वाली परांठी बना दूंगी, या जो भी खाएगा, मतलब मुझे लगता है खा लेगा कि एग ब्रेड खाएगा तो एग ब्रेड खा लेगा। मैं तो एक सोच रही थी, वो एक बनाती थी एग वाली, एग पिज़्ज़ा बोलते हैं उसको, मैंने कहा वो बना दूंगी अगर खाएगा तो। अभी टाइम निकल नहीं रहा, टाइम ऐसे लग रहा है स्टक। बच्चे का टाइम बीत जाना पता भी नहीं चलना। बच्चे का टाइम, मेरे को कह रही है मैं घड़ी कल करी, घड़ी मेरे पास, मैं घड़ी कैसे लेके जाऊँ, वो वहाँ पे टाइम नहीं पता चलेगा। मैंने तो जान के नहीं दी इसको घड़ी, मैंने कहा वहाँ टाइम ही देखती रह जाएगी कि इतना रह गया। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपना खोलो के पेपर कर, एक पेपर दे लेगी ना, थोड़ा सा वो हो जाएगा इसको भी रिलैक्स की पेपर। मैंने कहा एक दे देगी, उसके बाद इसको लगेगा ये तो क्या है, कुछ नहीं है। एक फैमिलियर हो जाता है ना बंदा, स्कूल से भी, वो माहौल से भी। गुड मॉर्निंग हो चुकी है शौरू की। हाँ जी, देर से उठे हो, और क्या कहते हैं, रात को कितने बजे तक पड़े थे? सुबह सना उठाने आने वाली थी देखो, मैं कहा पागल है, मैं कहा रात को लेट सोया, उसको सोने दे। अब तो पेपर हो गया होगा, कैसा लगता है तुझे, कैसा हुआ होगा? और तनिष भी अभी बस लैंड करके आने वाले होंगे, 1:30 तक आ जाएंगे वो भी। ठीक है, आपके सर आने वाले हैं ना। और क्रेजी मैम, इसको अभी सर के फ़ोन से मैंने उठाया, वो कह रहे मेरी तो 12:30 की ट्यूशन थी। मैं कहा है जी, वो तो सोया हुआ है, पर वो कह रहे मैंने बताया था। तो इसको ब्रेकफास्ट करा देते। चलो आओ, क्या खाओगे, एग ब्रेड ही? चलो बना रही हूँ, आ जाओ मेरा बेटा, ठीक है। अब आपका भी पेपर शुरू होने वाले हैं, 20 से शुरू है ना,
इसकी तो छुट्टियाँ काफ़ी हैं। शौर्य और मैं बातें करते इसके सर आ चुके हैं और ये बहुत खुश है। और कितने यार महीनों बाद आया यार, ऐसा लग हाउ वाज योर ट्रिप? बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस। इसने ब्लॉगिंग की आपके लिए, इसको थैंक यू बोलना। हाँ सब कमेंट कर दो। और सर आए हैं उधर, शौर्य पढ़ रहा है बहुत सना खुश है का। वो। और बताए मेरा ये ऐसे हो रहा है कि जैसे वो टाइम ही नहीं बीत रहा, डेढ़ इतनी मुश्किल से शुरू हुआ था ना, खत्म अब खत्म हुआ है ना। अब वो मैं सोच अब वो बाहर निकल रही होगी, बातें कर रही होगी कैसा गया। और ये आते ही यार अपने बच्चों को देखता है। इसने सना शौर्य को ड्यूटी दी थी खाने की, और ड्यूटी दे के गया था, ये ऐसे जाता नहीं। तो ये घबराया क्यों है, क्या हो गया? उनकी नाक पे कुछ हो रखा नाक पे पता क्या हो रखा है? तूने कहा था 2 दिन में पानी ठीक हो जाएगा, कहाँ पानी ठीक? नहीं, कितना ज्यादा ब्लू है। इससे दवाई। और ये देख ले, सोफे को देख ले, इसे डांट भी खाई थी उस दिन मेरे से। आज कोच साहब के साथ साथ खाना चल रहा है, पीछे से काफी लोग बिगड़े, इसके शौर्य बिगड़ा ये भी सबसे कह रहा है ज्यादा। नहाऊंगा, और मैंने कहा कहीं सना का फोन आ जाए, मेरे को तो भूख लग रही है, पर मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज। चल आगे अब तुम चल पड़े वापस। सना का पेपर आ गया, बहुत खुश है, आई नजर नहीं लग जाए मतलब टाइम लगेगा सना हाँ, बस को। अब लेने जाऊंगी फिर मिलवाती हूँ मैं। शौर्य की क्लास ओवर हो चुकी है और यहाँ अनपैकिंग कर रहा है ये अपने सामान की। और इधर आओ, मम्मी दिखाती हूँ। और ये देखो मम्मी की रजाई है जो कल बनवाने गई थी। ओह क्रेजी। पर ये मेरे को रजाई की फील नहीं दे रहा है, गद्दे की ये तो पिल्लो लग रहा है। हाँ गद्दा लग रहा है, रजाई नहीं लग रही है। मैंने ऊपर कवर चलाया ना बस। नहीं वो बात नहीं है, इसमें आप इसको रुई ज्यादा है इसमें। सना को लेने निकल गए हैं, देखो फोन पे तो अच्छा ही लग रहा था वहाँ से। बाकी अभी मिलती है तो आपसे भी मिलवाती हूँ, और उसके बाद रात को देखते हैं क्या कि इनको बढ़िया खिलाना है। अभी मैंने ना इसको वो दे दिए थे नटेला के सैंडविच बना के, जो देते हैं नटेला के ब्रेड में लगा के, तो मुझे था आते आते टाइम लगेगा। और ये इनका स्कूल वालों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि बहुत दूर है तो बच्चे एक जगह इकट्ठे चले जाएंगे, तो वो वरना हर स्कूल नहीं सोचता ये चीज़, वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे हमें चॉइस उन्होंने बोला कि आप स्कूल से भेजना चाहोगे, हमने कहा हाँ जी ठीक है। और मोस्टली सारे बच्चे जा रहे हैं। हाँ सहज नहीं जा रही, सना की फ्रेंड है, उसकी मम्मा थोड़ी वर्ried थी, वो कह रही नहीं मैं तो खुद छोड़ के आऊँगी, तो सहज गई। और सना इनफैक्ट खुश थी कि स्कूल के साथ ही मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर्स जाती हैं रास्ते में, कुछ भी आप प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, जो भी सब्जेक्ट टीचर होगी वो साथ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट पेपर है इसका, छुट्टियां नहीं मिली, अब नेक्स्ट पेपर है मंडे को, सिर्फ कल संडे और मंडे को इसका है पैट का, फिजिकल का। पढ़ना ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी एक होता है ना पैट से उसको होता है कि मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो एक होता है कि चल परसेंटेज और बढ़िया हो जाती है। तो पैट अभी तक तो टचवुड अच्छा ही कर रही थी, बट पेपर के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी आज, इसलिए मैंने इसकी साइंस वो जो वर्षा मैम है उनको नहीं बुलाया। मैंने कहा मैम आप कल आना, क्योंकि आज मुझे पता था लेट हो जाएगी आगे थोड़ी। हालांकि रात को जल्दी सुला दिया था इसको, मैंने पढ़ने नहीं दिया था ज़्यादा देर, आज रात को पढ़ लेगी ये ऐसा करेगी। आ चुकी है सना। और कैसा हुआ पेपर? बढ़िया हुआ। बुआ का भी कॉल आ गया था, मैंने कहा आपसे बात कराती हूँ। बढ़िया? हाँ जी। चलो 1 विकेट डाउन, ओनली 5 मोर टू गो। वो एक को थोड़ा वो अलग है ना मैच, तो 13 दिन तो बिल्कुल। हाँ तो बस अब बाकी बच्चे भी बहुत खुश थे, अच्छा पेपर हो गया। चलो अच्छा होना जरूरी है, हार्ड वर्क करना जरूरी है, हम तो यही कहते हैं। तो अब थक गए हो? हाँ जी। तो चलो कुछ खाओगे? चलो खिलाते हैं। स्कूल कैसा था? बहुत बढ़िया था। और जो आपको टेंशन थी कि एग्जाम वो टाइम कैसे पता चलेगा, तो उसका क्या था? टाइम का था कि वहाँ पर उन्होंने कोई सिस्टम लगा रखा था, जिसमें वैसे तो मैं क्लॉक पे ध्यान रख रही थी क्योंकि बिल्कुल मेरे डायगनली ही थी क्लॉक। बाकी ये था कि पहले 1 आवर पे बेल बजी, मतलब स्टार्टिंग टाइम पे बेल बजी, बिल्कुल रीडिंग टाइम के टाइम, फिर 15 मिनट बाद दोबारा की, अब सील्स खोल सकते पेपर की। फिर उसके बाद 1 आवर जब हुआ तब, फिर जब हाफ टाइम हुआ मतलब 1.5 आवर तब, फिर 1 आवर पे टीचर ने बता दिया कि अब 1 आवर टू गो है, 2 आवर्स। कितनी देर में हुआ आपका इंग्लिश का? लेंथी था? कैसा था पेपर? एंड पे ही खत्म हुआ। और मुझे बताओ आपका सेट कौन सा आया था? मेरा सेट 2 था और सेट 3 कंपैरेटिवली इजी था, बट मेरे को अपना भी मैंने कर लिया। मतलब 3 इजी था? 3 इजी था, थोड़ा होता है, फर्क होता है। अच्छा, मैंने पर ये ऐसा देखा। क्यों होता है? मैंने शौर्य को वही कहती हूँ, हमारे बच्चों का मुश्किल वाला सेट क्यों आ जाता है? बट मुश्किल नहीं था, वो ठीक था, बट अगर कंपेयर करा जाए तो 3 ज्यादा इजी था। अच्छा, उसके क्वेश्चंस थोड़े छोटे थे या ये चीजें। और वर्ड लिमिट का क्या किया आपने? वर्ड लिमिट, भानु डावर ने भी इतना प्यारा कमेंट किया था। मैंने वर्ड लिमिट को स्टिक किया
क्योंकि मेरे को वैसे भी मैंने ना, क्योंकि अगर मेरा स्टार्टिंग में मैं सेक्शन सी कर लेती तो फिर मेरे को ज़्यादा लिखने की आदत है, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो जब मेरे पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी तो मैं वर्ड लिमिट को स्टिक करती, इसलिए वो मैंने एंड में किया। तो कितनी देर पहले हो गया आपका? 1 मिनट पहले। और कैसा लगा तुझे? रिवीजन का टाइम नहीं मिला मतलब? रिवीजन में साथ कर रही थी, जब मैं पढ़ रही थी मैं पढ़ के साथ में Very अंडरलाइन कर रही थी। तो मुझे मैं आप question बताओ साथ कि लिख कैसा रही लगा बोर्ड और स्कूल के पेपर में? कुछ फर्क लगा? कुछ बच्चों को बोलना चाहते हो आपकी, कुछ लगा थी। आपको? कुछ फर्क इतना था नहीं, बस यही था कि नई जगह है और टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो एंजाइटी थी अलग सी कि दूसरे स्कूल में जाना है, वो तो नहीं रहेगी? वो नहीं है, बस अब सब्जेक्ट वाइज टेंशन होगी कि ये सब्जेक्ट हो सकता है जैसे आ जाए अपने तो। स्कूल में भी होता है। तो हाँ। चलो इसको अब खिलाते हैं। क्या खाओगे आप? मैकडी? शौर्य को भी पूछते हैं। पहले शौर्य आने वाला था आपको लेने, फिर उसने कहा मैं पढ़ लेता हूँ उतनी देर में, क्योंकि आने जाने में टाइम तो लगना था। रश इतना है। आज मैं रेस्ट करूंगी, कल से दोबारा पढ़। रात को पढ़ोगे? हाँ, रात को पड़ेगी। और साथ में अभी शौर्य से भी पूछते हैं कुछ खाएगा तो। वैसे पुलाव खिला के आई हूँ मैं उसको, बट कुछ खाएगा तो उसको भी खिलाते, नहीं तो कह रहा था रात को रामन खाएगा वो। और आपके लिए डॉली मामी बना रही है दाल मखनी। वो डॉली मामी भी ना कुछ स्पेशल कर देती है। मेरे को पूछे दाल मखनी सना के लिए, तनिष कह रहा मैं भी खा लूंगा। मैं कहा चलो फिर तो। हाँ तनिष आ गई। ये देख लो रश, इतना रश था इस साइड पे। शुक्र है थैंकफुली यहाँ पे रश नहीं है। इधर आने में तो इतना टाइम लगा। तो अब घर तो पहुँच ही जाएंगे जल्दी, और इसको वहीं से मैकडी से कुछ खिला देते हैं। मैकडी आ चुके हैं और ऑर्डर दे दिया है। और यहाँ पे शौर्य ने भी मंगवा लिया था, शौर्य ने भी चिकन बर्गर मंगवा लिया। बस अब लेके चलते हैं। सना ने क्या लिया है? सनो क्या लिया है? मैंने लिया है चिकन नगेट्स और चॉकलेट शेक। शौर्य कह रहा पीने को कुछ नहीं चाहिए। अब बस ऑर्डर आ जाएगा तो बस घर चल के खिलाते हैं इनको। और आ चुका है बच्चों का खाना। अब सना कह रही है घर जाके खाएगी शौर्य के साथ। चलो घर जाके इन दोनों को खिलाते हैं। और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, बट हम नहीं खा सकते। और तरन जोत ने पूछा है कि चाची आपकी, आप सैर कर रहे हो, आप रात डिनर नहीं कर रहे? बेटा डिनर कर रही हूँ मैं, बट ये कि थोड़ा सा ना आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उस रीज़न से मैंने ये चीज़ें छोड़ी हैं। कि जैसे कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई आया था मेरा, और डायबिटीज़ में ना एक वो होता है ना 5.6 लास्ट होता है, उसके बाद जो 6 की लाइन में चले जाते हैं वो प्री डायबिटिक में आ जाते हैं। और मेरी मम्मा को डायबिटीज़ थी, तो मेरा जो जब टेस्ट कराया था ना, तुमने पूछा कि टेस्ट कराए थे आपने, मैं कमेंट में जवाब दूंगी, उससे बेटर मेरे को लगा ऐसे बता दूं। तो उसमें भी मैं 5.6 लास्ट में चली गई थी। अगर नहीं ध्यान रखती तो मेरा डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए सैर तो इसलिए कर लेती हूँ कि डायबिटीज़ से बच जाऊँ, कोशिश कर रही हूँ। और हेल्दी चॉइस, तनिष्क ने बोला कि हेल्दी खाना खाओ। खाना कम नहीं किया, खाना अच्छा कर दिया, बस ये किया है कि जो जितना वो बोलता है, जैसे फ्राइड छोड़ दिया, पता सबको है, चीनी छोड़ दी। अभी कोशिश कर रही हूँ, कभी फंक्शन पार्टी में कहीं जाऊँ फिर तो खा ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बट जैसे अभी मैकडी से लिया, पहले होता तो खा लेती, बट अब नहीं खा रही। अब लग रहा है कि नहीं, एक होता है ना एनर्जेटिक, तभी बनी रहूँगी यार। एज तो बढ़ ही रही है ना, नो डाउट। तो इसलिए मुझे बच्चों को जवान देखना है, बच्चों की मैंने करियर होते देखना है, शादियां देखनी है मुझे, इसलिए मेरे को लगता है मैं ध्यान रखूं, कोशिश कर रही हूँ। ये रीज़न है बस कि मैं खाना थोड़ा हेल्दी कर दिया। मैं आई तो मैंने कहा किसकी आवाज़ आ रही है? ये यूट्यूब ने बहुत अच्छा काम कर दिया। पता है सना ने जो किसको देखा था, सना वही आया, वो फिजिक्स वाला से वो थे ना, अनुराग सर। यार चलो खाओ। और मेरा बच्चा इतना बिजी है कि ये कह रहा है मैं को यहीं खा लेता हूँ। और ये तो बढ़िया है बोर्ड के पेपरों में। और शारू याद है आपके एग्जाम्स में मैं बनाती थी कुछ बढ़िया। पर सना को लेट हो जाता है ना आने में, तब से ये खा के ही आती है। फिर अभी इसको थोड़ा सा खाना था, मैं कहा चल यही खिला देती हूँ। अब आते आते इतना टाइम हो गया तो अब कैसे खाती ना। मस्त। सना ने चिकन नगेट्स लिए हैं, वो भी एक्स्ट्रा है, खाने हो तो खा लेना। ड्रिंक क्यों नहीं मंगवाई कुछ? वो भी मंगवाता नहीं। सना बस चेंज करी, नगेट्स लेके आई है बारबेक्यू सॉस के साथ, और एक मील बन रहा था इसके साथ, फ्राइज भी मिल गए। चलो खा लेते हैं। और बड़ा अच्छे से हो गया। मम्मी अभी टेरेस पे गई। मम्मी क्या करने गई है सोना ऊपर? अभी मम्मी ऊपर देख रही होंगी काम कैसा हो रहा है। तो सना चेंज कर लेती है, उसको खिला देती हूँ, और फिर देखते हैं रात को क्या बनता है। क्या कर रहा है? जब मैं उसको लेने गई थी तब भी तो वॉशरूम में था, मैं आई हूँ तब भी तो वॉशरूम में था। और सना क्या कह रही है? पूछा तूने उससे? क्या कह रही है? अच्छा ही कह रही है। कह रही मैं बताऊंगी नहीं, नजर लग जाती। मैं कहा चल ठीक है ना, मेहनत करना मैटर करता है यार। ये तो अब वही बात है कि लक की भी बात है, कितना आता है। चल कोई बात नहीं। और आपने कुछ क्यों नहीं खाया मैकडी से?
और आज डॉली वॉबी बना रही है दाल मखनी। और पता है रात को मैंने सोचा दाल मखनी बनाऊं, मंगा ली मैंने। वो तो मैंने को पता है, वो तो मुझे पूछ रही थी, मैं कहा तनिष खा लेगा। मैं रात को सोचा भी, फिर मैंने कहा पता नहीं तनिष खा के आएगा, खाएगा नहीं खाएगा, वो समझ ही नहीं आई मुझे। अब भैया सुन, पैट की तैयारी आप करोगे, सना की, तो आप करोगे मतलब करवाओगे। वो तो उसे 10 बार करा रखी है, या उसको रट गया होगा अब तक तो। मेरा बच्चा बस चल, सुनना है। अभी मैंने उसको कहा रिलैक्स कर, रात को पढ़ियो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हच की जरूरत नहीं है। Later that same evening. बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, शौर्य के सर आए हुए हैं, सना भी बैठ गई। और यहाँ पे ये फिश मैरिनेट करके रखी थी, मिस्ट्री मैन फिश खा रहे हैं। यहाँ पे मैं देखो क्या बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ छोले, उबाल रही हूँ कल के लिए, वही वाले जो मेरे सिग्नेचर छोले हैं। और क्या रीज़न है छोले बनाने का कि सना की फेवरेट डिश मैं ऐसे करा करूँगी कि पेपर देने के अगले दिन उसका कुछ जो भी उसको पसंद है ऐसा बना दिया करूँगी। तो कल मेरे को लगा बच्चों के लिए स्पेशल संडे भी है और छोले भटूरे बनाते हैं, तो छोले उबाल के रख दूँगी और सुबह बस तड़का लगाना रह जाएगा। और ये छोले जब बनाती हूँ तो एक दिन पहले वैसे भी उबालती हूँ, तो बैठे बैठे दिमाग में आया, सांभर भी सोच रही थी बट वो भी बनाऊँगी, पहले छोले बना लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। तनिष भी मुझे लग रहा है खा लेगा, तनिष अभी जिम से नहीं आया, मिस्टर मैन थोड़ा जल्दी खा रहे हैं, वो फिश खा लेते हैं और मैं चिकन सैलड वही खा लूँगी क्योंकि सब्जियाँ सौते की हुई पड़ी हुई हैं। मैम आज एक हमारी सब्सक्राइबर है, बीटी नाम से उनका कमेंट आता है, वान्या नाम है उनका, तो उन्होंने और उनकी मम्मा ने, उनका ब्रांड है कोई, अभी वो चाची जब मैं उनको दूंगा तब बताएंगी सारी चीज़ें, तो उनके लिए और दादी के लिए एक सरप्राइज़ भेजा है, जो उनके ब्रांड का सूट है वो भेजा है। तो अब चलते हैं घर और उनको देते हैं और रिएक्शन लेते हैं। पहुंच गया हूँ मैं और अब चलते हैं रिएक्शन लेते हैं। आ गई हैं चाची, इट्स रिएक्शन टाइम। क्या? चलो अभी अंदर बताता, दादी फ्री है? हाँ, साथ में बताता हूँ, अभी फ़ोन चेंज करें एक पहले बार। बता क्या है? आप दोनों के लिए गिफ्ट है, किन दोनों के लिए? दादी और आपके लिए, बाय सब्सक्राइबर। चलो चलो चलो, मैंने नाम पढ़ लिए स्लिप पे, बताऊंगा तो। मैं बता रही हूँ बीटी हाँ है ना, हाँ। वान्या त्यागी। हाँ हाँ तो उन्होंने भेजा है, मैंने नाम पढ़ लिया बट कैसे भेजा, तुझसे कैसे बात हुई? सब बताऊंगा, अभी बस दादी आ जाए, रिएक्शन लेनी है। देख, सिर्फ प्यार भेजो, प्यार करो, वो जरूरी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा चाची डांटेंगी मेरे को। गिफ्ट्स ना, देख ये मैं नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं लगते, बच्चों से आते हैं तो गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, पर जब वो फिर बाद में दिल दुखता है यार, बच्चों ने अपना अगर ये देख लो छोटी दादी मिस्ट्री मैन और उनकी मम्मा भी है इसमें इंक्लूड। सुनूंगी पर मेरा दिल को मतलब ये होता है ना ओवरवेलमिंग, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये आया, मैंने कहा मुझे लगा मेरा बर्थडे नहीं है, ये कौन आया, पर किस ओकेजन पे वैसे ही। अभी आने दो, सब बता। मम्मी क्या कर रहे हो? ये सुबह में मिली है दवाइयों के साथ, अब भी एंड मम्मी लेकिन अब कुछ ये देखो, चेंज होने वाला ये है। देखो ये क्या आया है, सबसे पहले आप लोग ये ब्रांड देख लो, ये उनका ब्रांड है अपना, उनकी मम्मा का। ये नाम भी बता दो एक बार आप पढ़ के। अनवाया। तो अगर किसी को Embrace the लेना हो, culture elegance। ये है अनवाया और ट्रेडिशन। अच्छा अब मैं बताता हूँ, आप बैठ जाओ दादी के साथ। मम्मी तो- ये कैसे भिजवाया उन्होंने वाले लिए? तो हमारी सब्सक्राइबर है एक दादी, उन्होंने, उनकी मम्मा ने, उन्होंने उनका ब्रांड है अपना, ठीक है। तो उन्होंने आपके और चाची के लिए कोटा सूट भिजवाए हैं। और कोटा सूट, मेरे ख्याल उसका कमेंट भी आया था, उसको अच्छा लगा था मेरा कोटा सूट। तो उन्होंने भिजवाए हैं और एक लेटर भी है, खोलो, लेटर भी भेजा उन्होंने आपके लिए। नहीं तो उन्होंने क्या कहते हैं, उनकी मम्मा भी लिखती हैं। हाँ उनकी मम्मा आप लोगों के रिएक्शन के लिए बस अब आइए देख रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे वो। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर इतना आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो दिल से शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट मैं बताऊं, बच्चे अगर देते हैं ना तो नहीं अच्छा ये नहीं लगता कि यार अगर तुम कमा नहीं रहे तो पॉकेट मनी हमारे पे मत खर्चो, अपने पे खर्चो। अगर तुम अर्न भी कर रहे हो तो वो भी तुम अपने पे खर्चो, हमें सिर्फ प्यार दो। बट गिफ्ट आते हैं ना तो सच्ची बताऊं अच्छा लगता है कि बच्चों ने तुम्हें याद किया। और चाहे चीज कोई भी हो, चीज मैटर नहीं करती है, पर दिल से थैंक यू। मेरा रोना निकल जाएगा ज्यादा बोल तो। अभी कौन सा कलर निकाला है? मैं ये उनका कार्ड है ब्रांड का, ये देखो ये, और ये कार्ड ही बहुत प्यारा है। हाँ ये देखो कार्ड दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये दोनों पेजेस हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मंगाना हो तो इससे मंगा सकते हो। मैं पक्का बनाने वाली हूँ और सबसे पहले सिलने दूंगी, और मैं पक्की कस्टमर हो गई आपकी। ये चाची का है, ये वाला जो ब्लू एंड व्हाइट है, और जो ये इसमें लेटर भी होगा, लेटर भी पढ़ते हैं। हाँ, लेटर और अच्छा दूसरा ग्रे कलर का होगा, वो है दादी का।
बहुत सुंदर है, थैंक यू बेटा, बहुत थैंक यू सुंदर। बहुत बहुत। बहुत सुंदर है। हेलो क्रेजी फैम, आई होप यू आर ऑल डूइंग अमेजिंग। आई जस्ट हैड टू सेंड अ लिटिल समथिंग your way because I absolutely adore you all. Your vlogs brighten up my days and I find myself binge watching them non-stop. You guys are just so full of love and it honestly feels like I am part of the family. वही हमारा हम लोगों की USP है कि जो है नेचुरल है और यही रीजन है कि लोग कनेक्ट भी कर पा रहे हैं. I have seen both Dadi and Chachi rock such gorgeous suits in your videos and I have thought why not send over 2 of my own little surprises for them. I hope you love them as much as I love watching your content. Dadi, you are my absolute favorite. आपको बहुत favorite हो आप उनके. थैंक यू बेटा। I get so emotional every time I see the way you love and support all the children. बहुत वो इमोशनल हो जाती हैं कि जो कैसे आप बच्चों को सपोर्ट करते हो एंड स्पेशली द वे यू ऑलवेज हैव चाचीज बैक. योर लव इज सो प्योर एंड यू ब्रिंग सच वार्म टू एवरीथिंग. आई ट्रूली फील ब्लेस्ड टू वॉच यू ऑल एंड योर ब्यूटीफुल बॉन्ड. समझे कि वो फैमिली का बॉन्ड जो भी है वो उनको देख के उनको बहुत अच्छा लगता है. ठीक है चाची, व्हाट कैन आई से अबाउट यू? यू आर लिटरली अ सुपर वुमन. कोशिश करती हूँ मैं. The way you handle everything at home so effortlessly with so much love and grace is truly inspiring. There is never any stress or tension, just peace and warmth. And अगर होती भी नहीं है ना टेंशन तो शायद मैं दिखाती नहीं हूँ. मैं चुप हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और अपना एक होता ना कोने में चली जाती हूँ. फिर वापस से अपनी एनर्जी के साथ वापस आने की कोशिश करती हूँ मैं. And on top of that, the way you always think of your subscribers, coming up with the best content ideas and executing them perfectly just makes us all feel so special. The love and effort you put into everything really touches all of us and I can't even describe how much I admire that. Also, all the very best Sana for your boards. I just wanted to send all my love your way. You all have such beautiful souls and I am beyond grateful to be able to watch and support you. Lots of love. Vanya BT2265 थैंक यू. और मुझे लगा था क्योंकि तुमने मेरे कोटा सूट की प्रेज भी तुमने की थी और तुमने बोला था कि मेरी मम्मा का है पेज और पक्का ये बनवा के पहनूंगी. और ये जो तुमने ये लेटर लिखे है ना ये मेरे दिल के करीब और इसको मैं बिल्कुल अपने पास रखने वाली हूँ. जिससे भी लेटर भेजे है ना सब मैं बहुत संभाल के, ये ट्रेजर है मेरा. लोग ज्वेलरी संभालते हैं ना, मैं ये चीजें संभाल रही हूँ क्योंकि ये मेरी अर्निंग है जो मैं YouTube के थ्रू तुम बच्चे मिले हो ना, जो कनेक्ट हुए हो तुम बच्चे, वो एक बियॉन्ड वर्ड्स है. उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि ऐसे लगता है मेरे बच्चे उधर से भी कोई चाची बोल रहा है उधर से भी कोई चाची बोल रहा है. थैंक यू सो मच. और मम्मी के लिए मेरे लिए गिफ्ट पक्का बनवाएंगे और पहनेंगे और अगला भी मंगवाएंगे फटाफट. वही कलर मेरा फेवरेट है. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. ये है चाची का और ये है नहीं बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर है. खुश रहो बेटा और कोटा के सूट्स जो तरक्कियां करो. और कोटा के सूट्स ना मुझे बहुत पसंद है. मुझे पर्सनली मैं सूट्स पहनती हूँ ना या कुर्तीज पहनूंगी, सूट्स पहनूंगी तो कोटा के पहनूंगी. ये देखो ये बाहर का सामान लाया है, गार्लिक पाउडर. ये शेल्फ में लगा रहा है सारी चीजें. ये क्या है? इटालियन सीजनिंग और पेरी पेरी. इन चीजों की कमी लगती थी ना लाइफ में. और भी कुछ लाया है. राइस केक और शौर्य की चल रही है क्लास और सना का डिनर आ चुका है. दाल मखनी एंड तंदूरी रोटी. तो मुझे लगा था तनिष भी खाएगा तो वो मना कर रहा है रोटी को, चावल राइस खाएगा. वो ये तंदूरी रोटी का मैं फैन हूँ यार. तो खा ले तू भी. कोई बात नहीं कभी और. मैं भी खा ली. ये देख एक सना का हो रहा है डिनर. अभी तनिष अभी जिम से आया, प्रोटीन वगैरह पिया है. शौर्य को तो भी टाइम लगेगा. सर ने आज 2-3 घंटे की क्लास लेनी है. मैथ्स का एग्जाम है तो तैयारी भी ज़रूरी है और ऐसे ही चल रहा है पढ़ाई वाला माहौल. आज का शाउट आउट जाता है वान्या को ही. थैंक यू सो मच. फिर से दिल से शुक्रिया तुम्हारा. और जल्दी से बनवाती हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग का भी शूट करूँगी. और ये मेरा एक जेस्चर होगा कि अगर मेरा कोई क्रेजी फैम का कोई जो फैम है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली या कोई लेना चाहे तो पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली में कि ये भी चीज़ मिलती है. तो मैं तो पक्का ही लेने वाली हूँ तुमसे और ये मैं पहनूंगी. और मैं सोच रही हूँ आंटी से बनवा लूँ और शिवरात्रि पे पहनूँ जो मैं सोच रही हूँ. बन गया तो पक्का पहनूंगी यही और अनबॉक्सिंग भी शूट करूँगी इसकी जैसे मैं करती हूँ बाकी चीज़ों की. तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करें. See you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press bell icon. Peace.